अष्टांग योग भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, नाम जो भी दे दें, पतंजलि का, दोनों काफी अलग अलग हैं। पतंजलि बात कर रहे हैं 8 चीजों की, उसमें यम, नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, समाधि आते हैं। ये एक अलग पैटर्न है, अलग ढंग की साधना है। भगवान बुद्ध जो बात कर रहे हैं वह भी समाधि पे जाके समाप्त होती है, सम्यक समाधि, लेकिन आरंभिक बिंदु उसके अलग हैं, हमारी जीवनचर्या से संबंधित हैं। मुख्य रूप से भगवान बुद्ध हम अपने जीवन को कैसे संवारें, इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अधिकांश लोगों के लिए यही बात ज्यादा काम की है। दुनिया का बहुत बड़ा वर्ग, कहें 99.9%, उनको ना ध्यान से मतलब है, ना समाधि से मतलब है, ना धारणा से कोई लेना देना है। ये बातें उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती, कोई महत्व ही नहीं रखती। ना उन्हें प्रत्याहार करना है, वो बहुत ही क्षुद्र चीजों में उत्सुक हैं। तो यद्यपि महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांगिक योग में बहुत विस्तार से चर्चा की, योग शास्त्र का पहला अध्याय ही समाधिपाद है। शायद ही किसी व्यक्ति को उसमें उत्सुकता हो। दूसरा अध्याय साधन पाद है कि समाधि तक कैसे पहुंचे। जब पहले में ही उत्सुकता नहीं है, मंजिल में ही उत्सुकता नहीं है, तो मार्ग में कौन उत्सुकता लेगा? बड़ी मुश्किल है। और तीसरे और चौथे तो बिल्कुल सिर के पार निकल जाएंगे, कैवल्यपाद और विभूतिपाद। इस बात को समझना, लोग बहुत चाइल्डिश, बचकानी बुद्धि के हैं और उनकी जिज्ञासा, उनकी उत्सुकता भी बहुत बचकानी है। इस पूरे विराट समाधि के शास्त्र में से उन्होंने जो बातें पकड़ी वो मुख्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य की बात है, आसन और प्राणायाम, बस। किसी से भी पूछो योगा का क्या मतलब है, वो बताएंगे आसन और प्राणायाम, बस 2 ही बातें आएंगी। बड़े बड़े योगाचारी बस यही सिखा रहे हैं, आगे की कोई बात ही नहीं। और महर्षि पतंजलि ने प्रथम 5 अंगों को योग के बहिर्अंग कहा है। जैसे एक मंदिर होता है, मंदिर की सीढ़ियां होती हैं, अंतिम 3 प्रभु के मंदिर अगर कहे जाएं योग के अंतरंग, तो प्रथम 5 बहिर्अंग हैं, तो सीढ़ियों के समान। अभी तो मंदिर भी नहीं आया। और आसन प्राणायाम बिल्कुल प्राथमिक सीढ़ियां, अभी हम ऊपर की सीढ़ी पे भी नहीं जा रहे। जिस तल पे हम थे, शरीर के तल पे हम जी रहे थे, हमारी स्वाभाविक इच्छा है कि हम लंबे जिएं, स्वस्थ जिएं। हमारी बहुत ही साधारण कामनाएं पूर्ति करने के उपाय हमने पतंजलि में से खोज लिए। आगे की बातों से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई सिखाने वाला है और ना कोई सीखने को राजी है। कुल मिला के योगा को एक प्रकार की फिजियोथेरेपी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हो सकता है भविष्य में अस्पताल में एक डिपार्टमेंट हो योगा का, जैसे फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट होता है। इस कठिनाई को समझना। बुद्ध दूसरे ढंग से बातें करते हैं। यम नियम अलग अलग 5-5 नहीं गिनाते वो, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, ये जरा और गहरी बातें हैं, लेकिन हमारे सामान्य जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। हम समाधि तक ना भी जाएं,
शायद सम्यक स्मृति तक भी हम ना पहुंच पाए, सम्यक दृष्टि ही अपना लें तो भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन भगवान बुद्ध जिसे सम्यक दृष्टि कह रहे हैं वही मुश्किल यहाँ भी है। अधिकांश लोग ना तो उसको समझना चाहते, ना उनकी कोई जिज्ञासा है। उनकी उत्सुकता है ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक दृष्टि में, बस किसी प्रकार नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड में आ जाएं, उनके लिए इतना ही बहुत है। सम्यक तो बहुत ऊंची बात हो गई, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के पार। अधिकांश लोगों को ना वो बात समझ में आती, ना उसमें उनकी कोई रुचि है। वो बहुत नकारात्मकता में जी रहे हैं। वो बस चाहते हैं किसी प्रकार कुछ सकारात्मकता आ जाए जिंदगी में, कोई आशा, कोई उम्मीद की किरण फूट जाए, डिप्रेशन से बाहर निकल आए। तो इस बात को समझना, बुद्ध पुरुष क्या हमें देते हैं और हम उसमें से क्या लेते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। भगवान बुद्ध जब कह रहे हैं सम्यक स्मृति, माइंडफुलनेस, राइट माइंडफुलनेस, उनका तात्पर्य ध्यान से ही है। ये मेडिटेशन के लिए उनका अपना शब्द है। दुनिया में माइंडफुलनेस के नाम से जो प्रचलित है वो इसकी बहुत ही पार्शियल, आंशिक अभिव्यक्ति है। पिछले 50 सालों में धीरे धीरे माइंडफुलनेस कई जगह प्रसारित किया जा रहा है। आपको स्मरण होगा ओशो के अंतिम प्रवचन का अंतिम शब्द यही था, सम्यक स्मृति, सम्मा सति। ये बुद्ध का प्राकृतिक भाषा का शब्द है, पाली भाषा का। चूंकि वो अंग्रेजी में प्रवचन दे रहे थे, उसका अनुवाद उन्होंने किया राइट माइंडफुलनेस। और उसके बाद हम देखते हैं राइट माइंडफुलनेस सारी दुनिया में काफ़ी प्रचारित शब्द हो गया। वे जो सिखा रहे हैं, चलो ध्यान का आरंभ बिंदु से कह सकते हैं, पर वह वास्तविक सम्मा सति नहीं है। हाँ, उस तरफ जाने का रास्ता खुलता है, तो एक अच्छी बात उसमें है। इस बात को समझना, बुद्ध ने, पतंजलि ने क्या दिया हमें, वो तो बड़ी ऊंची बात है। हम उसमें से क्या पकड़ पाते हैं, क्या ले पाते हैं, वो अक्सर बहुत तुच्छ छोटी सी बात होती है। एक बार एक मित्र ने ओशो से पूछा था कि आपकी बातें मेरे सिर के ऊपर से निकल जा रही हैं, क्या करूं? ओशो ने मजाक में कहा कि सिर थोड़ा ऊंचा उठाओ। अब मैं तुम्हारे स्तर की नीची बातें तो मैं नहीं कहूंगा, तुम्हें मेरे स्तर तक आना होगा। थोड़ा ऊपर देखो, थोड़ा और सूक्ष्म के प्रति संवेदनशील बनो। तो यही कहानी भगवान बुद्ध, महर्षि पतंजलि के संग हुई। सबके साथ ऐसे ही होता है। हम मुख्य मुख्य बात बिल्कुल भूल जाते हैं, छूट जाती है, हमारी पकड़ में नहीं आती। और हमें जो पकड़ में आता है बहुत ही छोटा सा हिस्सा, वो भी हम अपने इंटरप्रिटेशन से उसको बदल लेते हैं, कुछ का कुछ कर लेते हैं, क्योंकि हमें उतना ही समझ आ सकता है। हमारी भी मुश्किल, हम क्या करें। तो मैं निवेदन करूंगा सभी मित्रों से, हमेशा थोड़ा जिस मानसिकता में हम जी रहे हैं उससे थोड़ा ऊपर उठ के देखने का प्रयास करें। समझो आज हम ओशो का जो प्रवचन सुनेंगे, भगवान कृष्ण के वचन को समझाते हुए, गीता के व्याख्याकार शायद ही इसकी कभी चर्चा करें। अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु, वर्तमान में जीना। कल जो हमने प्रवचन सुना था, ओशो ने उसमें कहा था, अगर पूरी गीता भूल भी जाए और एक ही वाक्य स्मरण रह जाए तो भी पर्याप्त है। वह कृष्ण का वचन था, स्वभाव अध्यात्म है।
छोटे से शब्दों में धर्म का सार निचोड़ आ जाता है। गीता के टीकाकार शायद ही इस पर कभी कुछ कहें, कुछ लिखें। ये उनके सिर पर से निकल गया। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है वो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है। अर्जुन की भी वही मुसीबत थी। कृष्ण जो कह रहे हैं उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। पूरा अध्याय समाप्त हो जाता है, वो फिर सवाल उठा देता है, फिर संदेह खड़े कर देता है। इसका मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर कृष्ण दूसरे ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। तीसरे, चौथे, पांचवें उसके प्रश्न खत्म ही नहीं होता, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। आखिर एक सीमा आ जाती है। कृष्ण जितने ढंग से कह सकते थे, बदल बदल के अलग अलग शब्दावली में उन्होंने अपनी बात कही, और अंत में कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। अब तू छोड़ फालतू बकवास। उनको समझ में आ गया कि इसको समझ में नहीं आ सकता। तू मेरी शरण आ जा, इतना भी बहुत है। अर्जुन कह तो देता है कि प्रभु मैं आपकी शरण आ गया, मेरे सब संशय नष्ट हो गए, पर हुए नहीं थे। इतना आसानी मामला नहीं है, क्योंकि आगे महाभारत में जो कहानी आती है उससे सिद्ध होता है कि अर्जुन मुक्त नहीं हो सका। कहानी है कि पांचों पांडवों की जब मृत्यु हो गई और वे स्वर्गारोहण करने लगे, धीरे धीरे सभी भाई रास्ते में गलते चले गए, मोक्ष तक नहीं पहुंच पाए। केवल युधिष्ठिर और उनका कुत्ता ही पहुंचा। कुत्ता भी स्वर्ग पहुंच गया, अर्जुन नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब भगवान कृष्ण की बात कहीं भी उसके जीवन में नहीं उतरी। और हम उसकी परिस्थिति समझ सकते हैं। वो कोई आध्यात्मिक साधक नहीं है। उस बेचारे ने कोई जिज्ञासा भी नहीं की थी आरंभ में। उसने तो सिर्फ घोषणा कर दी थी। डिप्रेसिव मूड में पहुंच गया था। उसने तीर धनुष नीचे रख दी और कहा कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना। ये कोई सवाल नहीं पूछा था उसने सीधा अनाउंस कर दिया था कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना। कृष्ण उसको अपनी तरफ से समझाने लगे। उसकी कोई उत्सुकता नहीं थी फिलॉसफी में, दर्शन में, ध्यान में, अध्यात्म में। उसने जिंदगी भर आज तक कभी कोई उत्सुकता नहीं ली। मार काट ही उसका काम रहा है, उसी का प्रशिक्षण रहा है। निश्चित रूप से कृष्ण की कोई बात उसको पल्ले नहीं पड़ने वाली। ये शब्द ही उसने पहले कभी नहीं सुने थे। कृष्ण की मजबूरी है, वे वही दे सकते हैं जो उनके पास है। अर्जुन की मजबूरी है, वो वही ग्रहण कर सकता है जो उसकी क्षमता है, जो जितनी उसकी समझ है। थोड़े दिन पहले एक सज्जन आए थे, मुझसे पूछ रहे थे क्या गीता पढ़ने से, कंठस्थ करने से मोक्ष फलित हो जाएगा। हमका 5000 साल पहले जब जिस व्यक्ति ने साक्षात गीता सुनी थी उसको भी नहीं हो पाया। इन 5000 सालों में कृष्ण के वचनों का क्या हुआ, किसने कितने चेंज किए, बदले। उस समय के दूरदर्शक संवाददाता थे संजय, उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि क्या क्या हो रहा है, कृष्ण क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्या पूछ रहा है। धृतराष्ट्र ने किसको बताया पता नहीं। व्यास मुनि तक कैसे बात पहुंची, उन्होंने किताब लिखी। और 5000 सालों में न जाने कितनी उसमें एडिटिंग, बहुत कुछ जोड़ दिया गया होगा, बहुत कुछ घटा दिया गया होगा। आप उसे कंठस्थ कर लोगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपके सिर का बोझ बढ़ेगा, सिर दर्द जरूर हो सकता है, मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि हम जिस स्तर से पकड़ेंगे चीजों को, हमारा सिर ऊपर नहीं उठता। हम अपने नीचे गड्ढे में बैठ के वहीं से इंटरप्रिटेशन निकालते हैं।
अर्जुन को माफ किया जा सकता है, वह साधक भी नहीं था, वह जिज्ञासु भी नहीं था, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था इस सारी चर्चा में। वो तो मजबूरी में झेलना पड़ रहा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्या करो, सुनना तो पड़ेगा। ना ही रणभूमि कोई ऐसा जगह थी, ऐसा स्थान थी जहां कोई साधना हो सके, ना इसका कोई अवसर था। कृष्ण जो कह रहे हैं उसका प्रयोग करने के लिए समय भी तो चाहिए। वहां तो युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं, क्षण भर में खून खराबा शुरू होने वाला है। कुछ समझ भी गए तो साधना का कोई मौका नहीं है, प्रयोग करने का कोई उपाय नहीं है। और ना ही अर्जुन के जीवन में बाद में कहीं सुनने में आता कि उसने कभी कोई साधना की हो। ये उसकी रुचि ही, रुझान का विषय ही नहीं था। ये तो जबरदस्ती उसको ज्ञान पिलाया जा रहा है, उसको पीना ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया होता तो चलो युद्ध के पश्चात कभी साधक बनता, पर ऐसा कोई उल्लेख तो नहीं आता। उसने कभी जीवन में कोई साधना नहीं की। दोबारा कृष्ण से पूछ लिया होता कि उस समय तो नहीं समझ पाए रणभूमि में, अब बताइए आप क्या कह रहे थे, कभी नहीं पूछा दोबारा, कभी नहीं पूछा। और पहले भी उसने बेचारे ने नहीं पूछा था। उसकी दृष्टि से देखो तो उसकी भी कोई भूल नहीं है, भगवान कृष्ण की तरफ से देखो वो वही दे सकते हैं जो उनके पास है। कोई पूछे कोई ना पूछे, वो वही कहेंगे जो कहने योग्य है। वही बात बुद्ध की, वही बात पतंजलि की, वही बात ओशो की, और आगे भविष्य में भी ऐसा ही होगा। अधिकांश जो क्रांतिकारी बुद्ध पुरुष होते हैं उनके जीवन काल में अक्सर ऐसा समय नहीं आ पाता कि उनको प्रेम करने वाले लोग साधना भी कर सकें। उनके क्रांतिकारी विचारों को सुनकर लोग प्रभावित जरूर हो जाएंगे, उनके प्रेम में पड़ जाएंगे, पर वो साधना कर पाएंगे जरा मुश्किल बात है। क्योंकि क्रांतिकारी व्यक्ति को हमेशा ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। समाज उसके विरोध में, सरकार उसके विरोध में, राजा महाराजा उसके विरोध में, आम जनता विरोध में, पंडित पुरोहित, धर्म के ठेकेदार विरोध में, उसका तो जीवन ही मुश्किल होता है। आए दिन नई नई कठिनाइयां, नई नई मुसीबतें। अब समझो रजनीशपुरम के 4.5 साल बिल्कुल व्यर्थ गए। एक मरुस्थल में एक शहर बसाना कोई हंसी खेल तो नहीं होता, जहां तीनों मौसम अनुकूल नहीं है। गर्मी यानी भयंकर गर्मी, 49 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर, ठंड यानी भयंकर ठंड, -20 डिग्री टेम्परेचर, और बरसात अर्थात ऐसी बरसात कि सब कीचड़ ही कीचड़ हो जाता। 1-1 फुट 2-2 फुट गहरी कीचड़ पूरे स्थान में, एक भी मौसम अनुकूल नहीं। वहां पे एक नगर बसाना हंसी खेल नहीं था। सरकार का विरोध, पंडित पुरोहितों का विरोध, स्थानीय लोग जो आसपास के गांव थे उनका विरोध, वो बंदूक लिए खड़े हैं मारने के लिए। चौदह घंटे 15 घंटे रोज सब काम करते थे। ध्यान का सवाल ही नहीं था कि कोई ध्यान कर सके। ओशो प्रवचन भी नहीं दे सकते थे। उतना समय कहाँ से आएगा? अगर लोग प्रवचन सुनेंगे 1 घंटा उन्हें आने में लगेगा, 1 घंटा जाने में लगेगा, 1.5 घंटे का प्रवचन होगा, 3.5 घंटे तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। शहर का निर्माण कौन करेगा? तो ऐसा समझो 4.5 साल बिल्कुल पानी में गए। और इसलिए जब ओशो वर्ल्ड टूर से लौट के आए, उन्होंने घोषणा की कि अब सन्यासी कोई काम नहीं करेंगे, वो केवल यहाँ ध्यान के लिए आए, आनंद और उत्सव मनाने के लिए आए, काम नहीं करना है।
क्योंकि अगर काम करोगे, इसके पहले पूना वनडेज में सन्यासियों को केवल काम ही करना होता था, ध्यान नहीं करना होता था। वहां भी वही मुसीबत थी, ध्यान करना अलाउड नहीं था। पूना वनडेज में भी बाहर के लोग आते थे, ध्यान करके सीख के जाते थे। जो आश्रमवासी बन गया उसको ध्यान अलाउड नहीं था, स्ट्रिक्ट। अन्यथा इतना काम कौन संभालेगा? तो बड़ी मुसीबत हो गई। इससे ज्यादा स्वतंत्र तो संसार ही है, वो समय निकाल लेता है। आश्रमवासी बन के तो बिल्कुल ही असंभव है, कभी समय मिलेगा ही नहीं। रजनीशपुरम में तो ओशो की किताब भी नहीं पढ़ सकते थे, ऑडियो प्रवचन भी नहीं सुन सकते थे। शीला को अगर पता चल गया कि फलाने व्यक्ति किताब पढ़ रहा था, उसके वर्किंग आवर्स और बढ़ा दिए जाएंगे, 2 घंटे और एक्स्ट्रा, 16 घंटा काम करो, तुम्हारे पास बहुत फुर्सत है किताब पढ़ने की। हद हो गई। जिस उद्देश्य से आए थे वही उद्देश्य को छोड़कर और बाकी सब कुछ होगा, बस वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। ये समस्या है जब भी कोई क्रांतिकारी सद्गुरु होगा, क्योंकि उसको पूरे संसार के खिलाफ दुश्मनी में कुछ करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होगा। उसके जो प्रिय लोग हैं वे हमेशा ही समस्याओं में जूझते रहेंगे, जूझते रहेंगे, जूझते रहेंगे। कभी चैन की बंसी नहीं बच पाएगी। हम लोगों का सौभाग्य है, हम समाज के खिलाफ, शक्तिशाली लोगों के खिलाफ कोई कटु सत्य नहीं बोलते, एक समझौता करके चलते हैं। अब हमें कम से कम समय है कि हम साधना कर सकें, प्रयोग ओशो ने जो कहे हैं वो हम कर सकें। अभी गीता ध्यान यज्ञ के आप प्रवचन सुन रहे हैं, ओशो ने कितने ध्यान के प्रयोग कहे, सैकड़ों, सिर्फ गीता में, लेकिन एक भी कभी किया नहीं गया, कोई मौका ही नहीं था। और हैरानी की बात, इतने सन्यासी हैं, किसी को ख्याल भी नहीं आता। आखिर ये प्रयोग ओशो ने किसके लिए कहे थे? हमारे लिए तो कहे थे कि कभी समय आएगा तो तुम करना। अब वो समय आ गया, अभी भी लोग नहीं कर रहे, बल्कि वो नाराज होते हैं मुझसे, कहाँ के प्रयोग करा रहा है, ये तो ओशो की ध्यान विधियां नहीं है। बड़ी मुश्किल है। ओशो का कहा प्रवचन मैं कह रहा हूं पढ़ लो, सुन लो, उसमें जो कहा है उसी को हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अधिकांश लोगों को ना तो पढ़ने, सुनने, समझने की जरूरत है, वो तो सीधे विरोध में आ जाते हैं, पता नहीं क्या करवा रहे हैं, ये कहाँ का ध्यान है, ध्यान तो बस सक्रिय ध्यान, कुंडलनी ध्यान, ब्रह्म होते हैं बस, ये कहाँ का ध्यान है। ये ओशो ने किसके लिए कहे थे? हमारे लिए तो कहे थे ना। लोगों को फुर्सत नहीं है कि गीता के 18 अध्याय पढ़ें, इतनी मोटा ग्रंथ हो जाएगा। है किसी के पास समय पढ़ने का? कहने को जरूर हम सन्यासी बन गए, हम साधक बन गए, ना हम समझने को तैयार हैं, ना हम चिंतन मनन अध्ययन में जाने के लिए तैयार हैं।